हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मेडिकल पर्पस सब्जेक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है फर्स्ट एड, जिसे हिंदी में प्राथमिक उपचार कहा जाता है। दोस्तों, फर्स्ट एड जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फर्स्ट एड की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, हमें पड़ सकती है हमारे घर में, पड़ सकती है हमारे अड़ास पड़ोस में, जहाँ यहाँ पर हम काम कर रहे हो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, उन घटनाओं के दुष्परिणाम को कम करके कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या है, इसको डिफाइन व्याख्यान कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट एड First aid is the immediate care given to the victim of accident or sudden illness before the arrival of qualified expert. The purpose of first aid is to preserve life, assist recovery, prevent aggravation, and minimize complications at a later date with the help of such material as may be available. किसी योग्य विशेषज्ञ के आने से पहले दुर्घटना या अचानक बीमारी के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य उपलब्ध सामग्री की मदद से जीवन को सुरक्षित रखना, ठीक होने में सहायता करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और बाद की तारीख में जटिलताओं को कम करना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या कर सकते हैं। माउथ टू माउथ, दिस इज एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव टेक्निक फॉर इमरजेंसी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मुंह से मुंह, ये आपातकालीन कृत्रिम श्वसन के लिए उपयुक्त और प्रभावी तकनीक है। कीप द हेड स्लाइटली बैकवर्ड एंड ओपन द जॉ, सर को थोड़ा पीछे की ओर रखें और जबड़ा खोलें। सी द कैजुअलिटी नोज टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ एयर बाय पिंचिंग विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर, हवा को बाहर निकलने से रोकने के लिए पीड़ित की नाक को अंगूठे और तर्जनी से दबाकर बंद कर दें। Take a deep breath, open your mouth, widely place over the victim's mouth and make a tight seal. गहरी सांस लें, अपना मुंह पूरा खोलें, इसे पीड़ित के मुंह पर रखें और कसकर सील लगाएं। Quickly blow the full breath into the mouth of victim. तुरंत पूरी सांस पीड़ित के मुंह में फूंके। Remove your mouth from the victim and allow him to exhale passively. पीड़ित से अपना मुंह हटाएं और उसे निष्क्रिय रूप से सांस छोड़ने दें। रिपीट द प्रोसीजर 12 to 15 times per minute till medical aid is arranged. चिकित्सा सहायता की व्यवस्था होने तक प्रक्रिया को प्रति मिनट 12 से 15 बार दोहराएं। अरेंज इमीडिएटली मेडिकल एड, तत्काल चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। अब बात करेंगे हम बर्न के बारे में। अगर कोई जल जाए तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। pour running cold water on the affected area, प्रभावित क्षेत्र पर बहता हुआ ठंडा पानी डालें। Do not apply ointments or oils or any other substance. मलहम या तेल पर या कोई अन्य पदार्थ ना लगाएं। Cover the wound with sterilized cloth, घाव को निष्फल कपड़े से ढकें। Give artificial respiration if needed, यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम सांस दें। प्रिवेंट शॉक, अरेंज इमीडिएटली मेडिकल एड, तत्काल चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, अगर किसी को चोट लगी हो तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर वाय थंब और फिंगर, अंगूठे या उंगली से सीधा दबाव डालें। अप्लाई ड्रेसिंग गॉज पैड एंड बैंडेज, ड्रेसिंग गॉज पैड और पट्टी लगाएं। अप्लाई इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट्स, दबाव बिंदु पर अप्रत्यक्ष दबाव डालें। अप्लाई टॉनिकेट, टॉनिकेट लगाएं। रिमूव द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, अगर उसको ज़्यादा चोट लगी हो तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में भेजें। फ्रैक्चर्स, हड्डी का टूटना। साइन ऑफ फ्रैक्चर, पेन टेंडरनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ पावर, डिफॉर्मिटी।
फ्रैक्चर के लक्षण: दर्द, हाथ लगाने से दर्द, सूजन, शक्ति की हानि, अंग विकृति। डू नॉट मूव द इंजर्ड अनलेस द लाइफ इज इंडेंजर्ड फ्रॉम द अदर कॉज। घायल को तब तक ना हिलाएं जब तक वो खतरे से बाहर नहीं हो जाता। डील विद द हेमरेज एंड द ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, इमोबिलाइज द फ्रैक्चर बाय यूजिंग सुइटेबल स्प्लिंट्स। रक्तस्राव और श्वास बंदी कठिनाई का उपचार करें। किसी उपयुक्त स्टिक या लकड़ी से टूटी हड्डी को स्थिर करें। Immobilizations should include one joint above and one joint below the fracture. स्थिरीकरण में ऊपर का एक जोड़ शामिल होना चाहिए और फ्रैक्चर के नीचे एक जोड़। Remove the injured to the hospital. घायल को अस्पताल पहुंचाएं। अगर उसको ज़्यादा चोटें लगी हैं, जहाँ मल्टीपल फ्रैक्चर है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में रेफर करें। अब बात करते हैं आई इंजरी के बारे में। दोस्तों, आँख हमारे शरीर का संवेदनशील हिस्सा होती है, तो कभी भी अगर आँख में चोट लग जाए या बाहरी कण आँख में पड़ जाए तो इसको अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो चलिए जानते हैं आई इंजरी के बारे में। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी शुड नॉट बी अटेम्प्ट। बाहरी कण को बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी फॉरेन पार्टिकल फॉल इन द आई, वॉश विद वाटर और आई वॉश बॉटल। यदि आँख में कोई बाहरी कण गिर जाए, पानी या आई वॉश बोतल से धोएं। डू नॉट अप्लाई ऑयल और ऑइंटमेंट। तेल या मलहम ना लगाएं। अप्लाई स्टेराइल पैड एंड लूज बैंडेज। स्टेराइल पैड और ढीली पट्टी लगाएं। सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। अगर उसको ज़्यादा इंजरी आई है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में भेजें। अब बात करते हैं नोज ब्लीडिंग के बारे में। अगर नाक में ब्लड आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? मेक द पेशेंट सिट ऑन ए चेयर विद हेड डाउनवर्ड। रोगी को कुर्सी पर सर नीचे की ओर करके बिठाएं। पिंच द नोज विद फिंगर्स एंड थंब। उंगली और अंगूठे से नाक को दबाएं। अप्लाई आइस और कोल्ड कंप्रेशन। बर्फ या ठंडी सिकाई करें। डू नॉट प्लग द नॉस्ट्रिल्स। नाक बंद ना करें। डू नॉट पुट वाटर और एनी मेडिसिन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नाक के माध्यम से पानी या कोई दवा ना डालें। इफ़ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट स्टक इन नोज, डोंट ट्राई टू रिमूव हिमसेल्फ। यदि नाक में कोई ठोस वस्तु फंस गई हो तो उसे स्वयं हटाने का प्रयास ना करें। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू माउथ। रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहें। इफ़ रिक्वायर्ड, सेंड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। यदि आवश्यक हो, यदि ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो उसे निकटतम हॉस्पिटल में भेजें। अब बात करते हैं ब्लीडिंग ईयर की। अगर कान से खून निकलने लगे ड्यू टू इंजरी और सम रीजंस, उस समय हमें क्या करना चाहिए? ले द पेशेंट विद द हेड स्लाइटली रेज्ड। रोगी को सिर थोड़ा ऊपर उठाकर लिटाएं। इंक्लाइन द हेड टू द अफेक्टेड साइड एंड अप्लाई अ ड्राई ड्रेसिंग ओवर द ईयर विद लूज बैंडेज। सर को प्रभावित हिस्से की ओर झुकाएं। कान पर ढीली और सूखी पट्टी बांधें। डू नॉट प्लग द ईयर। कान बंद ना करें। अप्लाई प्रेशर इन द फ्रंट ऑफ ईयर। कान के सामने दबाव डालें। इफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट स्टक इन द ईयर, डोंट ट्राई टू रिमूव और स्क्रैच। यदि कान में कोई ठोस वस्तु फंस गई हो तो उसे निकालने या खरोचने का प्रयास ना करें। इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टक इन द ईयर, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर एंड टर्न द हेड। यदि कान में कोई वस्तु फंस गई हो तो पानी की कुछ बूंदें डालें और सिर को घुमाएं ताकि प्रभावित कान ऊपर की ओर रहे। कीप द हेड इन दैट पोजीशन फॉर 5 मिनट्स, देन टर्न द हेड डाउनवर्ड्स। 5 मिनट तक सिर को उसी स्थिति में रखें, फिर सिर को नीचे की ओर कर लें ताकि पानी बाहर निकल जाए। अरेंज इमीडिएट मेडिकल एड। तत्काल चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। अब दोस्तों बात करते हैं अनकॉन्शियस की, मतलब अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाए तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो चलिए जानते हैं। मेक द पर्सन लाई डाउन ऑन हिज वैली विद हेड टर्न टू वन साइड। व्यक्ति को पेट के बल लिटा दें और उसका सर एक तरफ कर दें। चेक द ब्रीथिंग एंड पल्स। श्वास और नाड़ी की जांच करें। लूजन टाइट क्लॉथिंग्स। तंग कपड़ों को ढीला करें।
क्लीन द एयरवे, वायुमार्ग को साफ करें। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल कार्डिक मसाज इफ नीडेड, यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वसन और बाहरी हृदय की मालिश करें। ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, मरीज को अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है कि बंदा बेहोश हो गया, अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएं। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक शॉक पर। इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली से पड़ने वाला करंट। अगर किसी को लगता है तो हम उस पर्सन को जिसको करंट लगा है उसे हम कैसे सरवाइव करें या उसे हम उस कंडीशन से कैसे बाहर निकालें। जैसे हो गया, डू नॉट टच द कैजुअलिटी वाइल ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। जब पीड़ित व्यक्ति बिजली के संपर्क में हो तो उसे ना छुएं। स्विच ऑफ द करंट एट वंस, तुरंत करंट बंद कर दें। डू नॉट अटेम्प्ट फर्स्ट एड अंटिल द कॉन्टैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, जब तक संपर्क टूट ना जाए तब तक प्राथमिक उपचार का प्रयास ना करें। मेक द एयर पैसेज क्लियर एंड क्लीन, वायुमार्ग को साफ और स्वच्छ बनाएं। रिस्टोर ब्रीथिंग, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल कार्डिक मसाज इफ नीडेड, यदि आवश्यक हो तो उसको श्वास को बहाल करें। कृत्रिम श्वासन यानी कि CPR उसको दें। अगर वो अनकॉन्शियस है, उसकी पल्स नहीं चल रही है, उसकी वाइटल साइन बिल्कुल बंद पड़े हैं, तो उसको हम CPR दे सकते हैं। एंड देन सेंड द पर्सन टू द हॉस्पिटल, और अगर जरूरत पड़े, अगर ज़्यादा उसको करंट लगा है, शॉक लगा है, तो व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भेजें। अब बात करेंगे हम स्नेक बाइट पर। जब कभी सांप किसी को काट ले तो हम उसे बोल सकते हैं उसको स्नेक बाइट हुआ है। अब स्नेक बाइट के सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं, जैसे काटी गई जगह पर स्वेलिंग होना, बाहर वहाँ पर काफ़ी तेज जलन पड़ना, कमजोरी लगना, नींद आना, सांस का फूलना, जहाँ पर काटा है वहाँ पर लाली आना, रेडनेस आ जाना, ब्लड का लॉस होना जैसी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्नेक बाइट पर हम व्यक्ति को उपचार में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीअश्योर द पेशेंट, रोगी को आश्वस्त करें। डू नॉट अलाउ द पर्सन टू रन और वॉक, व्यक्ति को दौड़ने या चलने ना दे। अप्लाई द ligatures above the wound in between the heart and the wound if the bite is in the leg or hand, यदि पैर या हाथ पे में काटा गया है तो घाव के ऊपर हृदय और घाव के बीच में लिगेचर लगाएं। वॉश द wound with potassium permanganate solutions or with soap and water, घाव को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में से या साबुन और पानी से धोएं। अलाउ फ्री ब्लीडिंग, निःशुल्क रक्तस्राव की अनुमति दें। नेवर सक द ब्लड फ्रॉम द बाउंड, घाव से कभी खून न चूसे। ट्रीट द शॉक, उसको सांत्वना देते रहें। अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर शिफ्टिंग हॉस्पिटल इन ए लाइंग डाउन पोजीशन, लेटने की स्थिति में अस्पताल स्थानांतरित करने के लिए परिवहन की व्यवस्था करें। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने पर उसका ब्लड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर एंटीवीनम का इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात करेंगे हम डॉग बाइट पर। अगर कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया हो तो उस समय हम उसके उपचार में क्या कर सकते हैं। डॉग बाइट का इलाज समय पर ना होने की वजह से रेबीज का खतरा बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन द वाउंड इमीडिएटली विद वाटर, घाव को तुरंत पानी से साफ करें। देन वॉश विद एंटीसेप्टिक सोप एंड वाटर, फिर एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। डू नॉट ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग, रक्तस्राव को रोकने का प्रयास ना करें। डू नॉट कवर द वाउंड, घाव को ढके नहीं। सेंड द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में भेजें। बात करेंगे हम इंसेक्ट बाइट पर। तो इंसेक्ट बाइट पर हम क्या कर सकते हैं। द स्टिंग बाइट शुड बी पुल आउट, डंक को बाहर निकालें, चाहे वो जिसका भी हो, मधुमक्खी का हो, चींटी का हो, या फिर कोई और छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनका बाइट होगा। तो अगर उनका वाइट जो डंक जो है वो स्किन के अंदर फंसा होगा तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देन अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, ठंडे पदार्थ से सेकेंगे। अप्लाई विनेगर डिल्यूटेड विद वाटर, डंक के स्थान पर को पानी मिले सिरके से धोएं, सिरके को पानी में घोल कर लगाएं। सोडा बाइकार्बोनेट पेस्ट शुड बी अप्लाइड एट द साइट, डंक के स्थान पर सोडा बाइकार्बोनेट पेस्ट लगाएं। प्रिवेंट शॉक, उसको सांत्वना देते रहें। इफ रिक्वायर्ड सेंड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यदि आवश्यकता हो तो उसको निकटतम हॉस्पिटल में भेजें। अब बात करेंगे हम हीट स्ट्रोक पर, यानी
लू का लगना। ये उस समय समस्या बढ़ जाती है जब इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय सबसे अधिक हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द पेशेंट लाई डाउन, रोगी को लेटा दें। रिमूव ऑल क्लॉथ्स एक्सेप्ट द अंडरवेयर, अंडरवेयर को छोड़कर सभी कपड़े हटा दें। कीप द पेशेंट अंडर द फैन, रोगी को पंखे के नीचे रखें। पोर कोल्ड वाटर ऑन द बॉडी रिपीटेडली, शरीर पर बार बार ठंडा पानी डालें। वॉश द हेड थ्रोली विद कोल्ड वाटर एंड ड्राइड विद टॉवल, सर को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोएं और तौलिए से सुखा लें। रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर्स फॉल अप टू 38 डिग्री सेल्सियस, स्टॉप पोरिंग वाटर, शरीर का तापमान तब तक देखें जब तक 38 डिग्री तक नहीं आ जाता, उसके बाद पानी डालना बंद कर दें। गिव प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन ईच ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, प्रत्येक गिलास पानी में एक चुटकी साधारण नमक के साथ भरपूर मात्रा में ठंडा पानी पीने के लिए दें। सेंड द पर्सन टू द नियर हॉस्पिटल, अगर उसको जरूरत पड़ती है और उसको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भेजें। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है पॉइजनिंग। अगर किसी ने जहर निगल लिया है तो हम क्या कर सकते हैं उसके उपचार में। फाइंड द नेचर ऑफ द पॉइजन, जहर की प्रकृति का पता लगाएं। गिव यूनिवर्सल एंटीडोट मिक्सचर एज गिवन बिलो टू ड्रिंक, रोगी को पीने के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित गोल अनुसार यूनिवर्सल एंटीडोट मिक्सचर दें। चारकोल 2 टेबलस्पून, कॉफ़ी पाउडर 2 टेबलस्पून, chalk powder 1 tablespoon and add to a glass of warm water and mix well, इसे एक गिलास गर्म पानी में डालें और उसको मिक्स करके पिला दें। शिफ्ट द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो फर्स्ट एड पर, यानी प्राथमिक उपचार पर। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप अपनी राय ज़रूर दें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। मेडिकल और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।